हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में, यानी कि जिसे हम लोग जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आज की क्लोजिंग प्राइस की। तो 17 रुपये 94 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। दिन की लो की बात करें, 17 रुपये 88 पैसे के पास दिन का लो बनाया। वहीं पर दिन की हाई की बात करें, 18 रुपये 21 पैसे का दिन का हाई बनाया। तो देखा जाए यहाँ पर कहीं ना कहीं आज के दिन आधे परसेंट की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। पिछले एक साल से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें तो देखा जाए 5% की भारी गिरावट नोटिस करने को मिल रही है। पिछले एक महीने से यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में देखा जाए 1.5% की तेजी नोटिस की गई है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सोच समझ के काम करना है स्टॉक्स के अंदर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले मार्केट कैप की लेकर, तो इसकी जो मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है तकरीबन 12,295 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें, तकरीबन 3,390 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें, 10 के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर चर्चा करूँ क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश, यानी कि जून 2025 के नतीजे को कंपेयर करने की कोशिश करें जून 2026 के नतीजे से, तो नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे कहना चाहूंगा, एक क्वार्टर्स के नतीजे को देखकर किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना, क्योंकि बात करें इसके पहले वाले क्वार्टर्स की, यानी कि मार्च 2026 की बात कर ले या दिसंबर 2025 की बात करें, वहां पे काफी बड़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिली थी। यहाँ तक कि नेट प्रॉफिट में बिल्कुल माइनस हमें देखने को मिला था। इसलिए इस क्वार्टर्स के नतीजे को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा टेक्निकल्स को समझिएगा, उसके बाद ही किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू टिकट या परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की चर्चा कर लेते हैं, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की चर्चा करें तो देखिएगा किसी भी तरह की रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर सेक्टर पी को कंपेयर करने की कोशिश करें कंपनी पी से, तो ये जो कंपनी अभी थोड़ा हमें अंडर वैल्यूड, यानी कि एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर अगर बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स की, 24% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड की बात करें 0.58% की होल्डिंग्स है। अगर डीआईस की बात करें 10.68% की होल्डिंग है। अगर एफआईस की बात करें 6.76% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल फंड की जो इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर काफी कम देखने को मिल रही है। वहीं पर एफआईएस को कंपेयर करने की कोशिश करें, एफआईएस लगातार इसके अंदर अपने स्टेक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एफआईएस के ग्राफ को देखेगा तो लगातार कुछ ना कुछ क्वांटिटी एफआईएस यहाँ पर बढ़ाती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर चार्ट पर चर्चा करें तो देखिएगा 1 डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं इस लेवल्स की बात करने वाला हूँ। ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये कैंडल है फरवरी 2024 की, यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पे इसने हाई बनाया था तकरीबन 24 रुपए का। उसके बाद देखा इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। काफी दिनों से कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम किया। इसकी लेवल्स की बात करें तकरीबन 17 रुपए के आसपास आती हुई दिख रही है। उसके बाद वापस से पुल बैक देखने को मिली अक्टूबर 2024 के अंदर, तकरीबन 23.5 रुपए के आसपास का हाई बनाया। उसके बाद वापस से स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली। इसी लेवल के पास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश की। एट द एंड इसने इस लेवल्स को ब्रेक डाउन दे दिया। और यहाँ पे मैं बात करूँ साल 2025 के अंदर तकरीबन 12 रुपए का लो बनाया। उसके बाद वापस से तेजी हमें इसके अंदर देखने को मिली। और यहाँ पे हम लोग बात करें तकरीबन 27 रुपए के लेवल्स को टच किया साल 2025 के अंदर ही। उसके बाद वापस से स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। और प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल्स है ठीक उसी लेवल के पास इसने वापस सपोर्ट बनाया, वापस से पुल बैक देखने को मिली, वापस से गिरावट देखने को मिली। इस बार हम लोग बात करें जो प्रीवियस लो था, यानी कि 12 रुपए का जो लो था उस लेवल के ऊपर इसने यहाँ पर लो बनाया, तकरीबन 13 रुपए के आसपास का लो बनाया, वापस से पुल बैक देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें तो देखा जाए इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, यानी कि ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख रहा है। इसकी वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू के आसपास आता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर गिरावट आती है तो मे भी फर्दर कहीं ना कहीं इस रेंज के आसपास आता हुआ दिख सकता है। इसलिए सोच समझ के खरीदारी करिएगा। किसी भी तरह के डिसीजन लेना चाहते हैं तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। बीते कुछ दिनों से हम लोग बात करें लगातार बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन इसके अंदर होता हुआ दिख रहा है। अगर ऊपर के लेवल से हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखा जाए मैं बात करने वाला हूँ मई 2026 की, तकरीबन 24
₹41 के लेवल्स को टच किया, उसके बाद कहीं न कहीं कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। साथ ही साथ इसके अंदर बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, इसकी जो 50 डे में की वैल्यू निकलती है बड़ी तकरीबन ₹18.10 के आसपास आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस की बात करें ₹17.94 के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर आज के दिन इसके अंदर वॉल्यूम की बात करें, काफ़ी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी। 4 करोड़ से भी ज़्यादा की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, 31% से भी ज़्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर आज के दिन उठाई गई थी।